दोस्तों लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं, बहुत महंगे लहसुन हो गए हैं। वैसे में हमें इसमें अपने सब्जियों में डालने के लिए कंजूसी करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने छत पर ही हम इसे लगा लेते हैं। छोटे बड़े ग्रो बैग में आप बहुत आसानी से इतने बड़े बड़े लहसुन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ग्रो बैग में या गमले में ये लहसुन उगा के इसकी पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं। और जब इसका सीज़न आएगा तो इस तरह से बड़े बड़े गांठें भी बन जाएगी। उसके लिए दोस्तों हमें इसको बिल्कुल नाम मात्र की मिट्टी में मैं लगाऊंगी, क्योंकि छत पर वजन भी ना पड़े और कम मिट्टी में हमें ढेर सारे लहसुन भी हार्वेस्ट करने को मिल रहे और इसकी जो कलियां है वो भी बड़ी बड़ी हो, पत्तियां बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। किस तरह से मिट्टी में बनाऊंगी और किस तरह से इसे लगाऊंगी ताकि ये 4 दिन में पत्तियां निकल आएंगी और ढेर सारे हमें लहसुन भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 दिन का रिजल्ट दिखा रहा है। ये 4 दिन पहले मैंने लगाई थी और देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी इसमें लहसुन की पत्तियाँ निकल आई है, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही हेल्दी बनी है, बिल्कुल नाम मात्र की मिट्टी में और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैंने ये उगाया है। तो ये जो लहसुन है ये 4 दिन का रिजल्ट है और 4 दिन में इतनी बड़ी बड़ी सी हो गई है। कुछ जो लहसुन है इसकी जो पत्तियां निकली है वो छोटे अभी निकल रहे हैं और कुछ देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों लहसुन को ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक बिल्कुल कम मिट्टी में उगाने के लिए और बहुत जल्दी जर्मिनेट करने के लिए हमें इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से बनानी होती है। तो मैं जो मिट्टी बनाई हूँ दोस्तों बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल कम मिट्टी लगी है, नाम मात्र की मिट्टी है। और देखिए ये मैंने ग्रो बैग लिया है और ये बड़ा सा ग्रो बैग है, 24x9 का ग्रो बैग मैंने लिया है और ये 2 ग्रो बैग मैंने लिया है और बड़े बड़े साइज़ का है। इसलिए मैंने इसको एक ही जगह रख दिया है ताकि ये भारी ना हो सके, क्योंकि पानी और इसको भरने के बाद फिलअप करने के बाद ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ भी आप रखें उसको पहले बड़ा सा अगर ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आप इसको जगह को एडजस्ट कर ले कहाँ रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रो बैग भरने के लिए मैंने क्या डाला है, ये सबसे पहले मैंने सूखी पत्तियों से पूरा ग्रो बैग भर दिया है। देखिए ऊपर तक मैंने भर दिया है। तो ये सूखी पत्तियाँ डालने के बाद दोस्तों दोनों में मैं इसी तरह से ग्रो बैग भरूंगी। पहले सूखी पत्तियों से नीचे फिलअप कर देती हूँ। उसके बाद देखिए ये कूट है, कार्डबोर्ड है। तो कार्डबोर्ड को भी आप इसमें तोड़ तोड़ के और इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं। ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र का काम करता है और ये ग्रो बैग बहुत आसानी से भर भी जाता है और ये जो ग्रो बैग है वो हल्की रहती है, मिट्टी भी बहुत कम लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये नीचे सूखी पत्तियाँ, उसके बाद से ये कार्डबोर्ड का तो ऐसे कट करके इसमें भर दिया है। तो इतना बड़ा ग्रो बैग भरने के लिए दोस्तों मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक ये छोटा सा ट्रे है, इसी से मैंने ये 2 ट्रे इसमें मिट्टी डाल दिया है। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं जो डालूँगी वो सब्जियों फलों के छिलके डालूँगी, क्योंकि जो किचन वेस्ट से हमारे यहाँ निकलता है ना वो उस तरह से देखिए इसमें सेब, संतरा, अनार, इस तरह से सभी इसको मैंने ये डाल दिया। जो ख़राब हमारे यहाँ हो जाते हैं फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके तो अक्सर हम फेंक देते हैं। तो देखिए इसको ऊपर मैंने इसको फिलअप कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ट्रे मैंने इसमें मिट्टी का डाल दिया है देखिए। और जो मिट्टी बना कर डाल रही हूँ दोस्तों उसमें भी बिल्कुल हल्की मिट्टी बना है, क्योंकि उसमें कुछ एक भाग कोकोपीट, एक भाग मिट्टी, थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के मैंने डाला है। तो इस तरह से मिट्टी भी बहुत हेल्दी है, बिल्कुल कंपोस्ट युक्त मिट्टी है। तो ये बहुत आसानी से जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो लहसुन लगाने के लिए दोस्तों थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से बड़ी बड़ी गांठें वाली या बड़ी बड़ी कलियों वाले लहसुन ले, ताकि जब भी हम लहसुन लगाएं तो वो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाए। अगर छोटे कलिया वाले लहसुन लेंगे तो उसकी पत्तियां भी बहुत छोटी होंगी और गांठें भी बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी होंगी। तो इसलिए जो हेल्दी लहसुन है वही ले। तो बड़े बड़े साइज़ के लहसुन देखिए मैंने यहाँ से सारी कलियाँ निकाल ली हैं, इसके छिलके को अलग कर दिया है और इस तरह से छिलके को अलग अलग कलियाँ निकाल के छिलके को अलग कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से फटक देंगे, यानी इसके छिलके को हटा देंगे तो ये आसानी से इस तरह से हवा के थोड़ी सी हवा देंगे तो ये बहुत आसानी से सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से लहसुन की कलियाँ ले दोस्तों थोड़ी हेल्दी, और ये जो हेल्दी लहसुन है इसकी पत्तियाँ भी हेल्दी होंगी और जब गांठें हम निकालेंगे तो वो भी बड़े बड़े साइज़ के होंगे। तो ये देखिए ये मैंने सारे छिलके निकाल कर ले लिए हैं। मिट्टी तो बहुत हेल्दी बनी है, बहुत कम मिट्टी लगी है। ग्रो बैग मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि 24x9 का ग्रो बैग मैंने लिया है। आप गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से गमले में भी लग जाएगा। 8 बाई
8 बाई 10 के गमले भी होंगे, 10 बाई 10 के गमले या 12 बाई 12 के गमले में भी हो सकते हैं। तो ये चौड़ा गमला है, ग्रो बैग है, इसमें ज़्यादा लहसुन लगेंगी। तो देखिए मैंने 24 बाई 9 के गमले लिए हैं और इस तरह से लहसुन लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये जो ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, उसको नीचे रखेंगे और जो पतला वाला भाग है उसको ऊपर रखेंगे। ये देखिए, ये जो पतला वाला भाग है और इसके ऊपर वाला जो चौड़ा वाला भाग है उसको नीचे मिट्टी में इस तरह से हल्की मिट्टी में दबाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है कि पानी डालने के बाद जो ये कलियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऊपर से आप हल्की फुल्की मिट्टी से इसको ढक देंगे। तो इस तरह से देखिए ये मोटी मोटी कलियां हैं। और लगाने के लिए अगर बड़ी बड़ी गांठें चाहते हैं तो कम से कम 1-1 इंच की या 2-2 इंच के गैप पर लगाएं, तो गांठें जो होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। अगर बहुत ज़्यादा घना लगा देते हैं, बहुत कम जगह देते हैं इसको, तो ये फैल नहीं पाएगा, तो जिससे कि गांठें भी छोटी छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटे छोटे गांठ हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे लगा दिए हैं और ये जो बचा हुआ है इस ग्रो बैग में मैं लगा दूंगी। तो मैं हर गमले में थोड़े बहुत लगाती रहती हूँ ऐसे ही। और इस तरह से देखिए थोड़ी मिट्टी मैं ऊपर से डाल दूंगी, क्योंकि ऊपर से मिट्टी थोड़ी कम है, तो एक लेयर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी ताकि ये जो दिख रहे हैं वो जो लहसुन दिख रहे हैं वो दिखे ना, ढक जाए। उसके बाद इसके ऊपर से पानी डालेंगे। ढकने के लिए दोस्तों नहीं ढकेंगे तो इसके जो चूहे वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो सब ऐसे ही निकाल के ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए मिट्टी यहाँ पर मैंने डाल के देखिए ढक दिया है। और ढकने के बाद ये 4 दिन में ये मेरा निकल जाएगा, इसके जो पत्तियाँ हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के लिए दोस्तों बिल्कुल झरने से पानी डालें, बिल्कुल पाइप या फिर धार से पानी ना डालें, नहीं तो जितने भी लहसुन की कलियां हैं वो ऊपर आ जाएंगी और जब ऊपर आ जाएंगी तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। इस तरह से दोस्तों लहसुन लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये दोस्तों 4 दिन के बाद इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके नीचे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज हुआ है। गमले में नीचे पत्तियों का फर्टिलाइज़र बन जाता है डिकम्पोस्ट होके। उसके बाद जो किचन का सूखी पत्तियाँ और छिलके, फलों के छिलके डालते हैं वो भी डिकम्पोस्ट होके खाद बन जाता है। और मिट्टी में खाद तो है ही, इस तरह से इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके कारण ये बहुत आसानी से 4 दिन में ही ये जर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों इस विधि से आप गमले भी कम मिट्टी में भर सकते हैं और बहुत जल्दी ये लहसुन को बड़े बड़े कर सकते हैं और बहुत जल्दी हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।